नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 विषय हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 100 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। हुआ उस टाइप का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। हुआ उस टाइप का पेपर आपका आने वाला है, विद सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस गद्यांश में से ही देने हैं। तो चालू करते हैं। पहला तो सबसे पहला यहाँ पर आपको दे रखा है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों, इसका शीर्षक हो जाएगा धर्म की श्रेष्ठता। धर्म की श्रेष्ठता आप यहाँ पर फिल कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, सभी धर्म हमें कहाँ तक पहुँचाने के साधन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर तक। सभी धर्म हमें ईश्वर तक पहुँचाते हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। धर्म का क्षेत्र कब व्यापक बनता है। तो दोस्तों, धर्म का क्षेत्र व्यापक जब बनता है जब सभी धर्म के प्रति संभावना रखी जाए, समान भाव रखे जाएं। अगला क्वेश्चन है, धर्म त्यागने योग्य कब बन जाता है। तो धर्म त्यागने योग्य बन जाता है जब धर्म आडंबर के रूप में आ जाता है, यानी धर्म में आडंबर आ जाते हैं जब त्यागने योग्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी धर्मों के प्रति संभाव नहीं रखने से क्या होता है। धर्म का क्षेत्र सीमित हो जाता है, लघु हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस अंधे व्यक्ति के हाथी के पैर छूते हैं उसके अनुसार हाथी स्वरूप कैसा है। तो दोस्तों, उसके अनुसार उनकी समझ में जैसा आया वैसा ही उन्होंने अपना वर्णन कर दिया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकुचित शब्द का विलोम गद्यांश में से छांटकर आपको लिखना है। तो संकुचित का आंसर हो जाएगा विस्तीर्ण, बड़ा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर शब्द के दो पर्यायवाची आपको लिखने। तो ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा हो जाएगा, आपका परमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब आपको एक अपठित काव्यांश दिया हुआ है, इसके उत्तर आपको काव्यांश में से देने हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे शीर्षक पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बसंत ऋतु इसका शीर्षक हो जाएगा। आप यहाँ पर बसंत ऋतु फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, मधु लेकर कौन आया था। तो कामदेव मधु लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है, कंत किस वेश में है। तो कंत वीर वेश में है। वीर वेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसुधा की तुलना किससे की गई है। तो फूली सरसों ने। वसुधा की तुलना किससे की गई है। तो वसुधा की तुलना वधु से की गई है, वधु से। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश में किस रंग दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों फूली रंगों का किसने रंग दिया है। यहाँ पर फूली सरसों ने रंग दिया है, पीला रंग यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में किस रंग को दिया गया है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में किसने रंग दिया है, फूली सरसों ने रंग दिया है। अगला क्वेश्चन है, फूली सरसों ने अपना कैसा ऋतु वर्णन पेश किया है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में आए अनंग शब्द के पर्यायवाची आपको लिखने। तो अनंग का पर्यायवाची कामदेव हो जाएगा, आपका मदन हो जाएगा। ये अनंग के पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। तो पहला क्वेश्चन है, पराधीन शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर उपसर्ग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें एक प्रत्यय हो जाएगा। वर्ष में ... महीने होते हैं। तो इसे तो सभी जानते हैं, 12 महीने होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो 3 भेद क्रिया के होते हैं। उद्देश्य और विधेय ... के अंग हैं। तो ये वाक्य के अंग हैं। यहाँ पर वाक्य आप फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, दशानन शब्द में ... समास है। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर आप फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, धरती का शब्द पर्यायवाची। तो धरा, भूमि, ये धरती के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अमृत शब्द का विलोम शब्द है। तो अमृत का विष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल शब्द अर्थ हवा है, जबकि अनल का अर्थ आग होता है। आग यहाँ पर आप फिल कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अति लघुत्तरात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके आंसर शब्द सी 20 में देनी है। तो पहला क्वेश्चन है, नव और नव्य शब्द में अंतर लिखो। अगला क्वेश्चन है आपका, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मूर्ख बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है, फूल शब्द में कोई 2 पर्यायवाची आपको बताने। तो फूल के पर्यायवाची कुसुम, प्रसून, ये सभी आपके होने वाले हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्र वाक्य एक प्रधान वाक्य होता है और शेष आश्रित वाक्य होते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। झुरी के दोनों बैलों के क्या नाम थे। तो हीरा और मोती इसका सही आंसर हो जाएगा, हीरा मोती। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते नामक अध्याय के लेखक कौन हैं। तो हरिशंकर परसारी इसके सही आंसर हो जाएगा। महादेवी तुम कविता लिखती हो, यह वाक्य किसका है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का ये वाक्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, कबीरदास जी ने ईश्वर का निवास
कहाँ बताया है? तो अपने हृदय में ईश्वर का निवास बताया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन रखा, श्री कृष्ण ने किसका मानवर्धन करने के लिए पर्वत उंगली पर धारण किया था? तो दोस्तों इंद्र का मानवर्धन करने के लिए। मेरा 10 फुट का संसार से कवि का क्या आशय है? कवि ने जेल जीवन का वर्णन यहाँ पर किया है, अपने जेल में बताए गए जीवन का। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो दोस्तों मृत्यु का तरल दूत जल को कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब तुम्हारी मर्जी चाहे चोरी करो या खेती। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, लड़के वाले देखने आने पर उमा सितारा पर कौन सा गीत भजन गाती थी? फिर इसके बाद, मेरो तो गिरधर गोपाल, ये गीत उसके द्वारा गाया जाता था। क्रिया के भेद बताइए। तो दोस्तों सकर्मक, अकर्मक, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनना। इसका आंसर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जैसे मोहन अपनी पढ़ाई की प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से ही करता है, मियाँ मिट्ठू बनता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आपके पठित गद्यांश और पद्यांश दिए हुए हैं, जिनकी आपको यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर इसमें से ही देने हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पठित काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश के आंसर भी आपको इसी में से देने हैं। फिर इसके बाद आपके लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, इनको आप ध्यान से पढ़ लें और 40 से 50 शब्द सीमा में इनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय, जिनकी शब्द सीमा 50 से 80 शब्द होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 28, तिब्बत की कौन सी बातें लेखक राहुल सांस्कृत्यानंद जी को अच्छी लगी थी? अथवा में दे रखा है, गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी? 29वां क्वेश्चन, आकाशवाणी से बाढ़ का समाचार सुनकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? अथवा में गोपाल प्रसाद लड़के और लड़कियों में अंतर किन बातों के तर्कों के द्वारा करना चाहते थे? फिर क्वेश्चन नंबर 30, लेखिका महादेवी वर्मा अथवा कवि सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको विद्यालय में गत 20 जनवरी 2024 को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। 100 शब्दों में प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। निबंधात्मक क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं आपके। 2 बैलों की कथा कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अथवा में दे रखा, कबीर की साखियों को उनके समाज सुधारक के रूप में व्यक्त किया गया। कबीर नामक अध्याय को स्पष्ट आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, लेखिका के बिहार के डालमिया नगर में सामाजिक चेतना जगाने के लिए किस प्रकार काम किया? रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन के निहित व्यंग को स्पष्ट आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके बड़े क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। अपनी संस्था प्रधान को एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है, जिसमें शुल्क मुक्ति के ऊपर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। पीटीएम के अध्यापक छात्र के साथ पिता की बातचीत का संपादन आपको 200 शब्द सीमा में करना है। फिर इसके बाद 35वां क्वेश्चन 6 नंबर का आपका दे रखा है, आपको यहाँ पर एक निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर आपको निबंध लिखना है, जिसमें इन पॉइंटों को यूज में आप लेंगे। इंटरनेट के ऊपर, राजस्थान में बढ़ता जल संकट के ऊपर, विद्यार्थी जीवन के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर, चुनावों के ऊपर आपसे निबंध पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। पेपर की पीडीएफ फाइल यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप इस पेपर की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और नए पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। तो मिलते हैं नए अपडेट और नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।